नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अंबानी एंड और अडानी एंड के बीच टंगे हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। अंबानी की दौलत आज की तारीख में लगभग 80 अरब डॉलर है। अडानी की दौलत आज की तारीख में लगभग 43 अरब डॉलर और दोनों की कारोबारी सत्ता के अभिभावक बने हुए नरेंद्र मोदी। आप एक बार मोदी की सत्ता को चुनौती देने की सोच भी सकते हैं, लेकिन यह मान लिया गया है कि अंबानी की सत्ता को चुनौती देना असंभव है। हवा पानी के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन जियो के डाटा के बिना जीना असंभव है। अंबानी और अडानी के कारोबारी संसार को न तो कोई सरकार चुनौती देने की स्थिति में है और न ही कोई उद्योगपति कारोबारी। सब उनकी छतरी के नीचे समाहित नजर आते हैं, लेकिन दुनिया का एक ऐसा कारोबारी भारत आ रहा है जो अंबानी के जियो के पूरे साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर सकता है। आप उनके बारे में जानते होंगे। उनका नाम है एलन मस्क और उनकी कंपनी का नाम है टेस्ला। संसार में इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी कंपनी है। एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी दौलत का अंदाजा इसी से लगाइए कि वो अंबानी और अडानी दोनों के सारे कारोबार को खरीद लेंगे, तब भी उतनी ही दौलत उनके पास बची रह जाएगी। एलन मस्क से मिलने के लिए दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष लालायित रहते हैं। उनमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। बड़े बड़े कारोबारी उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन एलन मस्क अलग किस्म के बिजनेस टाइकून हैं। वो अपनी कारोबारी तरक्की के लिए छोटे रास्तों का सहारा नहीं लेते। अब सुनिए कि कैसे एलन मस्क भारत में सीधे मुकेश अंबानी के साम्राज्य को हिलाने के लिए कदम रखने जा रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए कि रख चुके हैं। ज्यादातर लोग एलन मस्क को कार कंपनी टेस्ला के सीईओ के तौर पर जानते हैं, लेकिन मस्क की एक और कंपनी है स्पेस एक्स। उनकी एक तीसरी कंपनी भी है स्टारलिंक। टेस्ला तो भारत में आ ही रही है। बेंगलुरु में कंपनी ने अपना दफ्तर भी बना लिया है, जल्दी ही प्रोडक्शन भी शुरू कर सकती है। लेकिन अंबानी के साम्राज्य को खतरा टेस्ला से नहीं है, क्योंकि वो कार बाजार में नहीं है, स्पेस एक्स और स्टारलिंक से है। इसको जरा ठीक से समझिएगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि स्पेस एक्स और स्टारलिंक से आपको क्या लेना देना, लेकिन मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो के खत्म होते होते आप इंटरनेट पर स्टारलिंक और स्पेस एक्स का अता पता खोज रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि एलन मस्क सुपर फास्ट वायरलेस इंटरनेट के साथ भारत में दस्तक दे रहे हैं। उसकी रफ्तार के सामने अंबानी का जियो पानी भरेगा। यह काम स्टारलिंक करेगा, जिसे टेक्नोलॉजी देगी एलन मस्क की ही दूसरी कंपनी स्पेसएक्स। इस कंपनी की टेक्नोलॉजी का अंदाजा इसी से लगाइए कि स्टारलिंक का जो सैटेलाइट बीम है वो बाकी सैटेलाइट्स की तुलना में धरती से पूरे 60 गुना करीब है, 60 टाइम्स। मतलब मोटे तौर पर जितनी देर में अंबानी का जियो किसी सूचना को ट्रांसफर करेगा, उसके 60वें हिस्से में एलन मस्क का स्पेसएक्स कर देगा। इसका सीधा मतलब होता है सुपर फास्ट इंटरनेट। अब देखिए अंबानी की नींद कैसे उड़ी हुई है। स्टारलिंक ने कहा है कि वह भारत में अगले साल कदम रखने जा रहा है। यह तय है कि आते ही वह इंटरनेट बाजार में तहलका मचाएगी। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे महानगरों में जहां फास्ट इंटरनेट की खपत सबसे ज्यादा है, वहां कंपनी ने खास तौर पर आंखें गड़ा रखी हैं। स्टारलिंक के आक्रामक अभियान का अंदाजा इसी से लगाइए कि लॉन्चिंग में अभी साल भर का वक्त बाकी है, लेकिन कंपनी ने अभी से अपनी वेबसाइट पर प्री बुकिंग की तैयारी शुरू कर दी है, कीमत भी तय कर दी है और भुगतान लेना भी शुरू करने वाली है। इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले समझ लीजिए कंपनी की टेक्नोलॉजी और कंपनी की तैयारी। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए एलन मस्क की ही दूसरी कंपनी स्पेसएक्स पहले ही 1000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है। 1000। मस्क की योजना इस प्रोजेक्ट के लिए 12000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की है। यह अंतरिक्ष में किसी भी एक कंपनी की सबसे ताकतवर मौजूदगी होगी। संसार की दूसरी कंपनियों की तैयारी इसके आसपास छोड़िए, इसके 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मस्क जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजार में से एक है और कारोबार में इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। यही सोचकर अंबानी ने भी 4 साल पहले जियो को बहुत आक्रामक तरीके से लॉन्च किया था 2016 में।
आज जियो के लगभग 40 करोड़ ग्राहक हैं मोटे तौर पर, लेकिन किसान आंदोलन के बाद लोगों ने तेजी से जियो को छोड़ा भी है। नए ग्राहकों का जुड़ाव भी बहुत सुस्त पड़ गया है, बहिष्कार कर रहे हैं लोग। एलन मस्क की नजर इसी बाजार पर है। जियो जहां अभी 50 से 200 एमबीपीएस की स्पीड दे रहा है, वहीं स्टारलिंक 300 एमबीपीएस स्पीड के साथ बाजार में प्रवेश करेगा। स्टारलिंक की योजना भविष्य में 1 जीबीपीएस स्पीड देने की है। जियो के सामने जो असल चुनौती होगी वो ये कि मस्क की तैयारी वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की है, मतलब बिना तार के। भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च ज्यादा होने के कारण कंपनियां ग्रामीण बाजार को दरकिनार करती हैं। ऐसे में वायरलेस इंटरनेट की योजना ला रहे एलन मस्क के लिए एक बहुत बड़ा बाजार पहले से तैयार बैठा हुआ है। इसीलिए एलन मस्क की इस तैयारी को, योजना को बहुत क्रांतिकारी माना जा रहा है। अब समझते हैं एलन मस्क के आक्रामक बाजार अभियान को। स्टारलिंक ने भारत में बाकायदा इसकी प्री बुकिंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। भारत में अभी तक स्टारलिंक ने ऑफिस तक नहीं खोला है, लेकिन इसके होम पेज पर बुकिंग का विकल्प दिया जाने वाला है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही इलाके का पिन कोड मांगा जाएगा। पिन नंबर डालने के बाद आपसे सही इलाका चुनने को कहा जाएगा, गांव, मोहल्ला, कस्बा। उस पर क्लिक करने के बाद ऑर्डर नाउ का विकल्प आएगा। इसके बाद आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और फिर भुगतान करने को कहा जाएगा। स्टारलिंक ने फिलहाल इसकी कीमत रखी है $99, लगभग 7,300 रुपए। आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से यह रकम चुकानी होगी। यह रकम उस मशीन की लागत है जो स्टारलिंक आपके घर या दफ्तर में लगाएगा। अंबानी के जियो की हालत इसलिए खराब है कि स्टारलिंक अपनी सेवा अभी पूरी तरह से मुफ्त देने वाला है, जैसे जियो ने शुरू में दी थी। आप जब भी कनेक्शन वापस करेंगे आपके 7300 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। जियो की तुलना में कई गुना फास्ट इंटरनेट बिल्कुल मुफ्त। कोई नहीं जानता कि स्टारलिंक अपनी यह सेवा कितने दिनों के लिए मुफ्त देगा, लेकिन कम से कम अंबानी जी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने जियो की सेवा मुफ्त देनी शुरू की थी और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया था, तो उन्होंने इसे हवा में उड़ा दिया था। बाद में जब किसानों की अपील पर लोगों ने जियो के सिम पोर्ट कराने शुरू किए, बहिष्कार कराना शुरू किया, तो अंबानी के गुरूर पर चोट लगी। उन्होंने ट्राई और टेलीकॉम मिनिस्ट्री में इसकी शिकायत की। तब दूसरी कंपनियों ने जियो का मजाक उड़ाया और अब एलन मस्क की दस्तक। लिख कर ले लीजिए, अगले साल तक भारत के टेलीकॉम बाजार में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अंबानी की चिंता यह है कि लोगों ने जियो के बिना जीने की आदत डाल ली तो उनके धंधे का क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर, और हमारा फेसबुक पेज आप जानते होंगे आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी लाइक कर दीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर जाकर भी लाइक बटन दबा दीजिए। नमस्कार।